हेलो। तो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं कबीर के ट्विच वीडियो पे। साइकोलॉजिस्ट टॉक्स अबाउट द होपलेस पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। वाओ, टाइटल इतना बढ़िया। अगला टैग किसको किया हुआ है? मैक्स टर्न। वाओ भाई, लेट्स गो। मैक्स टर्न थ्रू राठी, लेट्स गो। पॉलिटिक्स इज अ Welcome back, सर्कस bhai शो, log. ओके। I truly believe our country is politically challenged, and let me tell you why. First of all, if you look into the parliament and we consider it to be part of an industry, if we consider it to be a workplace, let me, in fact, लेट मी टॉक अबाउट दिस गाय फर्स्ट। मेरे को ऐसा लगता है जब किसी भी बंदे की पूरी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाती है तो वो एक साइकोलॉजी चैनल खोल लेता है और फिर वो साइकोलॉजी की चीज़ों पे बकवास करता है। देखो भाई, ये बंदा मेरे को ऐसा लगता है कि व्हाई डोंट ही हैव अ पर्सनैलिटी। ही जस्ट कम्स ऑन अ स्क्रीन, टॉक्स फैक्ट लाइक इट्स अ फकिंग न्यूज़ चैनल और समथिंग, और फिर चले जाता है। इसकी में एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी अज़ूज़ के साथ, जहाँ से सब चालू हुआ। उसमें भी ये ऐसे शोकेस कर रहा है, शक्ल पे ज़ीरो एंगर, ज़ीरो फ्रस्ट्रेशन, ऐसे आया है। सेम पूरी वीडियो में स्टिफ, बॉडी ओपन ही नहीं है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अज़ूज़ केस, अज़ूज़ ने ऐसा कर दिया। व्हाट इज़ दिस मैन? तुम्हें किसी के बारे में बोलना है, कब से हम थोड़ा-सा खुल जाओ। इसका मैं एक केस लेना चाहूँगा कि क्या नाम है उस बंदे का? अ, क्या नाम है यार? ग्लोकस। ग्लोकस जो है उसके पास भी पहले कोई पर्सनैलिटी नहीं थी। ये जो टंग बार-बार मेरा ऊपर-नीचे हो जाता है ना, उसके पास पहले कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, पर अब वो हल्का-सा फ़नी साइड जाने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ नॉट वेरी गुड एट इट, पर वो उतना बुरा भी नहीं है कि हाँ, इसको तो देश निकाला दे दो, ये इतना गंदा कॉमेडी कर दी इसने। वो ट्राई करता है एटलीस्ट कि हाँ, मैं थोड़ा फ़नी हो जाऊँ, थोड़ा कैमरे के आगे खुल जाऊँ, पर ये बंदा, आज हम बात करने हैं इस केस के बारे में। इस केस में जो हमारा मैक्सटन है, वो देखो कितना पॉलिटिकली चैलेंज्ड है, और दूसरी साइड ध्रुव राठी, ये भी कितना पॉलिटिकली चैलेंज्ड है। ये दोनों बस सरकार को गाली देते हैं, पर हमें इन्हीं को गाली देनी चाहिए। दिस इज द होल वीडियो समरी। you tell me which other workplace can you just get up and walk out of, or create a riot inside, or have protests and demonstrations out of this freely after costing the taxpayers 30 crore per session of your work that you're supposed to do. तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा वर्कप्लेस है जिसमें आप ये सारी हरकतें कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कुछ भी यहाँ पे बिल उठता है, कुछ भी यहाँ पे बातें उठती है, कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन उठता है, या तो रिलीजन की तरफ चले जाता है या तो कास्ट की तरफ चले जाता है। आई एम नॉट सेइंग व्हिच कम्युनिटी, व्हिच पार्टी, ना, डजंट मैटर, बोथ साइड्स। या तो पास्ट में चले जाता है कि पास्ट में हमारा ये हुआ था, पास्ट अभी ये हमारा ये नहीं हो रहा है, अभी हम ये कर रहे हैं, पास्ट में देखो, जाके देखो तुम्हारे बाप दादा ने क्या करा था। दूसरा, कि हम तो इस रिलीजन के हैं इसलिए हम सुपीरियर है, हम तो उस रिलीजन के हैं इसलिए हम सुपीरियर है। तीसरा, हमारा कास्ट ये कहता है, उसका कास्ट वो कहता है, इसका एक्चुअल काम की बात नहीं होती हमारे पार्लियामेंट में एट ऑल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, भाई, मैं मैक्सटन और ध्रुव राठी को देख के इस वीडियो में क्लिक किया था, और मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो में ये सारी बेसिक ग्राउंड लेवल बातें हों। समझ रहे हो कि इंडिया के पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और उसके बाद देखो ये कैसी फालतू बातें करते हैं। ये पार्लियामेंट में जाके बॉन्ड देखते हैं। आई डोंट वांट टू हियर दिस सेम शिट अगेन एंड अगेन। ये यूट्यूब पे 5 साल पहले भी सेम वीडियो बन रही थी, आज भी सेम वीडियो बन रही है। पहले भी कुछ नहीं हुआ था, आज भी कुछ नहीं होने वाला। आपकी वीडियो घंटा कुछ उखाड़ेगी। व्हाट द फक इज दिस मैन? दोनों तरफ की अगर देखोगे, बीट एनडीए बीट इंडिया लाइंस, दोनों तरफ की अगर देखोगे, दोनों तरफ देर आर ह्यूज एंड हीनियस क्रिमिनल्स, भरे पड़े। देर आर नो स्क्रीनिंग प्रोसेस, देर आर नो पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे, देर आर नो कट ऑफ, देर आर नो क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस और डिसाइडिंग फैक्टर्स की एक पार्लियामेंट में बैठने के लिए एक इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या फिर क्या क्या क्वालिटीज वाओ लोगों, तुम्हें पता चल गया ना कि इंडिया के पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन है। आज के पहले तो पता ही नहीं होगा तुम लोगों को। देखो कितनी बढ़िया बात बताई है कबीर भाई ने। लेट्स नहीं गो। होनी चाहिए, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन बिल्कुल ही नहीं है, उल्टा कुछ तो जेल से ऑपरेट करते हैं। तो हाउ इज दिस अ फंक्शनिंग वर्क प्लेस? इट इज नॉट, इट इज नॉट। कोई भी उठ के आ जाता है, कोई भी उठ के चार बातें कर देता है, कोई भी उठ के अपने हिसाब से अपने रीजन में बहुत बड़ा दादा करता बन के आके बैठ जाता है पार्लियामेंट में, और उसे टिकट मिल जाती है क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं और पावर होता है, इसलिए वो आके पार्लियामेंट में बैठ जाता है। कोई भी एक्टर उठ के आके बैठ सकता है, कोई भी। भाई, टिकट इसलिए मिलती है क्योंकि उसके पास पावर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और लोग इन्फ्लुएंस होता है उसके बाद लोग उसे सेलेक्ट करते हैं।
तो बताओ पॉलिटिशियन चूतिया या फिर देश की जनता जो ये वीडियो देख रही है कौन? कौन? कौन है? कौन है सबसे बड़ा? सोशल वर्कर उठ के आके बैठ सकता है, कोई भी क्रिमिनल उठ के आके बैठ सकता है किसी भी पार्टी में, डज नॉट मैटर कौन से साइड। देर आर मर्डर्स, देर आर रेपिस्ट्स, देर आर चोरू चक्के एज वेल, देर आर पॉलिटिकल डिवाइडिस्ट, क्या कहते हैं जो भी कहते हैं, सेपरेटिस्ट बेसिकली। देर आर तो देर इज नो बेसिक पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट जिसके बेसिस पे, या फिर इवन अ बेसिक आईक्यू टेस्ट जिसके बेसिस पे तुम पार्लियामेंट में जाके बैठ सकते हो। इट्स अ फ्री फॉर ऑल एज लॉन्ग एज यू हैव मनी एंड पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो कल को अगर रजत दलाल, एलवी यादव जैसा भी कोई पार्लियामेंट में बैठा दिखे तो डोंट बी सरप्राइज्ड, एब्सोल्युटली डू नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंगना रनौत जा सकती है तो कोई भी जा सकता है, ठीक है। मैक्स टर्न भी उठ के जा सकता है कल को, उस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। खैर, तो देर आर नो सेट बाउंड्रीज जिसके बाद जाके तुम्हें एंट्री मिल सकती है पार्लियामेंट के अंदर। दिस इज माई सेकंड पॉइंट। अब भाई देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो आउट ऑफ नोवेयर हर बात पे एलविश यादव भी जा सकता है, रजत दलाल भी जा सकता है, इसको ले आते हैं ना बीच में, वो बड़ा अजीब लगता है कि तुम्हारी ऐसी क्या पर्सनल ग्रज है? एक बंदा पॉपुलर हो गया जो वॉयलेंस प्रमोट करता है ये सब, अगर वो पार्लियामेंट में जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है वहां पे भी राव साहब का गाना बजा देगा क्या? अगर कोई बंदा पार्लियामेंट में गया है, उसकी इंटेंशंस अच्छी है, उसको बेसिक इतनी चीज़ पता है कि मैं अगर मान लो कि चाहे जितना भी गँवार हूँ, चाहे मेरी बुद्धि जितनी भी काम ना करती हो, अगर मैं अपने साथ किसी इंटेलिजेंट बंदे को रख लूँ, क्या लगता है तुम्हें? एक इंटेलिजेंट बंदा हायर नहीं कर सकते हमारे पॉलिटिशियंस। उनकी दिमाग नहीं है, वो मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है? वो एक इंटेलिजेंट बंदा नहीं हायर कर सकते जो अच्छे डिसीजंस ले, वो हायर कर सकते हैं। एट द एंड है इंटेंशंस कैसी है उनकी। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस पैसे के लिए आए हैं और उनकी इंटेंशन भी वही है कि हाँ बढ़िया पैसे कमाएंगे, 5 साल निकल लेंगे। और तुम ऐसे ही किसी को बीच में नहीं ला सकती कि हाँ हम एक्सटर्न की बात करेंगे, कंगना रनौत की बात करेंगे। आई डोंट नो अबाउट कंगना रनौत, मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं हूँ। इवन मेरे को ये भी नहीं पता मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा पॉलिटिशियन खड़ा होता है, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि देखो पिछले 5 साल भी मेरे एरिया में गड्ढे थे, इस 5 साल भी मेरे एरिया में गड्ढे हैं। पर केजरीवाल के टाइम पे मेरे एरिया में एलईडी लाइट लग गई थी और पानी का काम हो गया था, इसीलिए हमारे एरिया से बहुत लोग केजरीवाल को वोट देते हैं। दैट सिंपल। तो मेरी पॉलिटिकल लीनिंग भी पता चल गई। पर मैं तुम्हें केजरीवाल को भी गाली देता हुआ दिखूंगा कई जगह, क्योंकि उसकी देखो उसकी इंटेंशंस एक लेवल तक ठीक थी, पर बाद में वो भी धीरे-धीरे करप्ट होना चालू हो गया। जब उसे नेशन वाइड स्प्रेड करना था, जब उसे गोवा में इलेक्शन लड़ने थे, जब उसे बाकी स्टेट्स में इलेक्शन लड़ने लड़ने थे बेसिकली। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग एंड स्क्रीनिंग प्रोसेस और इवन एन एचआर, ये वर्क प्लेस, ये अच्छा, इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ब्लोटेड है। और कोई पार्लियामेंट, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकलता भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भैया कोई रिटायर कर जाता है या फिर कोई किसी को निकाल दिया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर अ क्रिमिनल। इससे पहले एक बिल निकालने की बात हुई थी जहां पे बीजेपी सजेस्टेड कि अगर तुम्हारा कोई क्या 40 दिन से ऊपर का तुम्हारा कोई केस है या फिर तुम्हारा कोई सीरियस क्राइम केस है तो तुम पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते। अगर तो इसको भी अपोज कर दिया गया था क्योंकि ऑपोजिशन का काम ही यही सब है, ठीक है। तो अब कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस अब तो बिल्कुल भी नहीं है। फाइन। नाउ आई मी बीजेपी ने बोला था, अपोजिशन ने अपोज कर दिया, ठीक है? ध्यान से सुनना, दोनों साइड इक्वली क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। दूसरी साइड वाले बोलेंगे कि हमारे पे झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे, जबकि पहले वाले की साइड पे भी इल्ज़ाम है। नॉट श्योर कि ये कैसे सॉल्व होगा, मेरे पास नहीं है सॉल्यूशन। तुम ब्राइट माइंड्स के पास जाओ, मेरे जैसे गंवारों के पास मत आओ तुम सॉल्यूशन मांगने। हम बस आके फालतू के टॉपिक्स पे रेंट कर सकते हैं। मैं हो गया, कबीर के 2H भाई हो गए, हम बस आके रेंट कर सकते हैं। हमसे तुम सॉल्यूशन मत मांगो, एट द एंड ऑफ द डे हम सेम चीज़ बोल देंगे कि हाँ ऐसा नहीं है, ये सिस्टम में ये खराबी है, ये है वो है। हमारे पास ढंग के सॉल्यूशंस नहीं होते, हमारे पास हमारी ये दिक्कत है। हम मान लो कि ये 500 और वीडियो बना देते कि सरकार कैसे खराब है, तुम्हें क्या लगता है कुछ चेंज आने वाला है? आई डोंट थिंक सो। पर्सनली आई कैन नॉट साइड विद, इसके बाद थर्ड पॉइंट मेरा जाता है, आई कैन नॉट साइड विद ईदर ऑफ द साइड्स, ठीक है, कंप्लीटली। आई कैन साइड विद द आइडियोलॉजीज, आई कैन साइड विद द मैनिफेस्टोज, आई कैन साइड नाइस विद दोस पॉइंट। थिंग्स कि हाँ चलो ठीक है, एक पार्टी ये कह रही है, दूसरी पार्टी बिल्कुल ही बर्बाद करने की बात कर रही है देश को, तो आई कैन क्लियरली सी कि किस पार्टी के साथ मुझे जाना है। बट उसके बाद जाके मैं ये नहीं कह सकता नाइस कि मैं पॉइंट। कंप्लीटली आई कैन सरेंडर माई सेल्फ टू दिस पार्टी और फुल्ली वोट, जो मेरा एक राइट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा ये मेरे लिए आसान होना चाहिए। हु डू आई हैव टू वोट, ये चीज मेरे लिए, ये डिसीजन मेरे लिए जो आसान होना चाहिए वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे ये चीज का कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि दोनों में से या फिर इतने सारे पार्टीज में से एक भी पार्टी है जो जेन्युइनली जेन्युइनली जिसको जनता के लिए फर्क पड़ता हो, ठीक है। चौथी बात आती है अब ये,
भाई देखो, मैं बताता हूँ क्यों नहीं तुम्हें फ़र्क पड़ता, क्योंकि तुम अपने एरिया के मेन पॉलिटिशियंस को जानती नहीं हो। जानने मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें नाम से पता होना चाहिए। मेरे को पता है कि मेरे एरिया से बीजेपी से कौन खड़ा होता है, आम आदमी से कौन खड़ा होता है और कांग्रेस से कौन खड़ा होता है। पर मैंने उन्हें आज तक इलेक्शन के 1 महीने पहले से अलावा कभी देखा ही नहीं है। मैं कैसे जान लूँ उस बंदे का इंटेंशन क्या है? ठीक है, उस टाइम पे वो आते हैं एक दिन, गलियों में सीटें बिठ जाती हैं, वहाँ पे लोग बैठते हैं, उनकी स्पीच सुनते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे को लगता है वो भी सीटेड होते हैं। उससे तुम 1 घंटे की इंटरेक्शन से या आधे 1 घंटे की इंटरेक्शन से उनके इंटेंशंस नहीं पता कर सकते। दैट्स ऑल। इसीलिए तुम अपने पॉलिटिशियन को नहीं जानते, इसीलिए तुम किसी को भी वोट दे आते हो और एट द एंड वैसी ही सरकार बनती है। फिर वो और 5 साल बाद आते हैं कि हाँ भाई, क्या-क्या तुम्हारे क्वेश्चन्स है बताओ? अच्छा, इस साल भी पानी नहीं आया, ठीक है। हाँ, देखते हैं अगले साल से। अच्छा, यहाँ के पानी का वो मैं भूल गया था, टीडीएस की मैं क्या ही बोलने वाला था। हाँ, यहाँ के पानी का टीडीएस 500 से पार है, ओके, ठीक है, अगली बार देखते हैं। और अगली बार कभी आता नहीं है। फिर 5 साल बाद इलेक्शन से 1 महीने पहले सेम बंदा आएगा, फिर वही क्वेश्चन होंगे, वही सेम स्पीच होगी और दिस कंटिन्यूज़। देखो, हमारे एरिया में एक गली थी जिसमें बहुत ही धांसू-धांसू मेंशन थे। मैं पहली बार जब गया था, मैं बहुत चक्का हो गया था कि भाई हमारे एरिया में इतनी बढ़िया गली कैसे हो सकती है? और कोने में एक बंदा गन लेके खड़ा हुआ था। आई डोंट नो कौन-सी गन थी, पर बहुत ही कोई धांसू गन, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट। मेरे को लगा ऐसी कौन-सी जगह पे आ गया हूँ मैं? दिल्ली में ही हूँ ना, मैं अपने इलाके में ही हूँ ना। पर फिर मेरे को पता चला कि उस गली में एक पॉलिटिशियंस की पूरी फैमिली रहती है और हर बंदे का, मतलब हर एक भाई का एक अलग बंगला था। कहाँ से आया पैसा? ये सारी तो हो गए, तो दिस बेसिकली मीन्स दैट दिस पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज फर्स्टली कॉम्प्रोमाइज एंड इट्स वेरी फ्रेजाइल एंड इट्स वेरी ब्लोटेड टू द वे दैट इट कैन ब्रेक एनी सेकंड। ठीक है, ये यार, हमारे देश का मैक्सटर्न के बारे में गवर्नमेंट बताओ का ना। इधर ऑफ द साइड गवर्नमेंट की बात है। दूसरे पिलर पे आते हैं मीडिया। मीडिया, इससे पहले भी मैंने किसी एक वीडियो में बताया था कि मीडिया इज दैट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो बहुत पहले टूट चुका है, और आज के दिन पे वो टूटे हुए टुकड़ों के पीसेस उठा के किसी मंत्री ने अपने घर पे टेबल बनवा दिया मार्बल का। तो इट डज नॉट मैटर। मीडिया आज के टाइम पे तो 100% कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, इधर साइड्स, राइट विंग के भी जो गोदी मीडिया जिनको कहते हैं, और लेफ्ट विंग के भी जो बहुत ही सेंट्रलिस्ट होने की बात करते हैं, वो भी, दीज आर पपेट्स। दीज आर पपेट्स ऑफ देयर ओन पर्टिकुलर पार्टीज। ठीक, इन पे भी भरोसा नहीं करा जा सकता। फिर आते हैं द प्राइवेट सेक्टर, जिनको फायदा उठाना होता है हमारे गवर्नमेंट का, हमारे देश का, हमारे रिसोर्सेज का और हमारे लोगों का। वो फायदा उठा के चले जाते हैं, उनको अपना प्रॉफिट देखना। तो उन पे भी रिलाई नहीं कर सकते। तो हु कैन बी, और फिर तो ये सोशलिज्म कम्युनिज्म वाली बात ही छोड़ दो, क्योंकि लोगों में सिविक सेंस नहीं है। ये चौथी बात मैं इसी पे कर लेता हूँ, लोगों में ना सिविक सेंस है, लोगों में ना अकल है, लोगों में। मैक्सटर्न की बात कर। देखो भाई, मेरे को ऐसा बहुत ही खिचड़ी लग रही है ये वीडियो, ठीक है? अगर कबीर भाई आप देख रहे हो, मेरे को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी लग रही है कि मैं एक ही वीडियो में मैक्सटर्न की भी बात कर लूँगा, ध्रुव राठी की भी बात कर लूँगा, मैं बीजेपी की भी बात कर लूँगा, मैं हमारी मीडिया की भी बात कर लूँगा एक ही वीडियो में। तुमने एक तरीके से एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत ही बड़ी खिचड़ी बनाई है, ठीक है? मैं समझ ही नहीं पा रहा कि वीडियो किस बारे में है। गुड, लिवेबल, प्रेजेंटेबल। ठीक है, लिवेबल तो चलो ठीक है, प्रेजेंटेबल फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर कोई तुम्हारे सामने कुछ गलत काम कर रहा है तो उसे रोको। लेक्चर देम इफ नीडेड, उसे रोको, उसे समझाओ कि ये चीजें, तभी से समझाओ ये चीजें नहीं करनी होती भैया, करके अगर समझाओ तो वो समझ जाएगा। ठीक है, जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा भी नहीं होता। हमारे देश में वैसे भी दिमाग से बिल्कुल ही अंधे लोग हैं। बहस करो, करने जाओगे, मारपीट करने जाओगे, कोई नहीं समझने वाला। तमीज से समझाओ, अच्छे से समझाओ कि भैया देखो ये चीज सही। तमीज़ से समझाओ। हमारे यहाँ पे 2-3 वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले ही। ट्विटर पे जाओ, बहुत आसानी से मिल जाएगी। एक आदमी भारत के झंडे पे मूत रहा था, उसे जाके किसी बंदे ने बोला कि आप क्या कर रहे हो? उसने लिटरली बोला मेरे को पढ़ना नहीं आता और वो चला गया। वो मेरे को 100% पता है, उसे इतना पता होगा कि वो भारत का झंडा है। और दूसरी बार एक बंदा भीमराव अम्बेडकर के झंडा बोल रहा हूँ, भीमराव अम्बेडकर की एक पेंटिंग बनी हुई थी, वहाँ पे मूत रहा था। और ऐसी मतलब सेम चीज़ कुछ साल पहले भगत सिंह के फ़ोटो पे भी आई थी। उन सब ने यही बहाना बनाया कि हमें पढ़ना नहीं आता और चुपचाप चले गए। आपने समझाया, आपकी पूरी सेंटेंस का, आपकी पूरी एनर्जी की क्या वैल्यू हुई? ज़ीरो। ठीक है? आप अपनी तरफ से जो कर सकते हो करो। अगर क्या बोलते हैं आपको करने का मन नहीं हो रहा, देश छोड़ो, जाओ। दैट्स ऑल यू कैन डू। ये इतना लोगों पे ज्ञान मत थोपो तुम, कि क्या बोलते हैं लोगों को ऐसा करना चाहिए, लोगों को वैसा करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। एक मर गया ना एक बंदा, एक साइंटिस्ट मर गया ना यूएस से आया हुआ। नहीं है, आगे से मत करना, अभी कर दिया कोई दिक्कत नहीं, आगे से मत करना। ये इसको अफेक्ट कर सकता है, ये उसको अफेक्ट कर सकता है, कोई कुत्ता आके तुम्हारी थूक थूक चाट सकता है, तो मत करना प्लीज। ऐसे करके तुम समझा सकते हो। तो कीप योर सेल्फ
well and decent, keep your surrounding decent, and check people who are around you or who you see doing something bad in society. इतना कर सकते हैं। फाइनली एक बात मेरे बहुत दिनों से खटक रही थी, वो है ये जो हमारे जितने भी पॉलिटिकल चैनल्स हैं, जो सिर्फ किसी भी एक पार्टी को उठा लेते हैं और उसका फायदा उठाते रहते हैं, और इन द नेम ऑफ सपोर्टिंग देम और सपोर्टिंग देयर आइडियोलॉजी और सपोर्टिंग देयर मैनिफेस्टो, बी इट राइट बी इट लेफ्ट। राइट में देर आर अलॉट ऑफ पीपल, अलॉट ऑफ पॉलिटिकल क्रिएटर्स जो हर चीज को चैलेंज करते हैं, जो भी ऑपोजिशन बात करता है उस चीज पे, या हर चीज को सपोर्ट करते हैं जो भी द करंट गवर्नमेंट द सेंटर प्रपोजेस, ठीक है। और दूसरी तरफ आते हैं लेफ्ट विंग वाले, जो हर चीज को, अच्छी भी सरकार कोई अच्छी चीज भी कर रही हो तो उसमें कुछ नुक्स निकालना होता है जिनको, एंड आई वर्क विद वन, तो आई नो दिस दैट एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली नेगेटिव। राइट विंग वाले बस ये कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं कि भाई हम गंदा सा गंदा यूजीसी से जैसा भी कोई डिसीजन ले सरकार, तो उसको कैसे हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर इसमें से कौन से आर्गुमेंट का काउंटर आर्गुमेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट वाले हमेशा सोचते रहते हैं कि कितना भी अच्छा हो, ऑपरेशन सिंदूर हो जाए, ये हो जाए, भैया मोदी ने तो सरेंडर कर दिया, ये वाली बात उड़ जाती है इन लोगों की। तो दीज पीपल आर बोथ ऑफ द साइड्स आर ब्रेन डेड, एंड फॉर द इयर्स दैट दे हैव वर्कड, दे हैव और नाउ कोई ये नहीं बोलता मोदी ने सरेंडर कर दिया, सब ये बोलते हैं कि मोदी ने अपना फाइनल एग्जीक्यूशन क्यों नहीं किया, मोदी किससे डर के बैठ गया। दिस इज द फाइनल पॉइंट जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो क्रिटिसाइज करती है ऑपरेशन सिंदूर को, वो ये बोलती है कि एट द एंड गंदी तरीके से क्यों नहीं मारा। कोई ये नहीं बोल रहा कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बोलते हैं अच्छे से क्यों नहीं मारा, कूद क्यों नहीं तोड़ दी। hardened their core in a way that they cannot think rationally anymore. They have to think in a biased circumstance, right? तो दोनों तरफ की कोई भी पॉलिटिकल चैनल का एट द एंड ऑफ द डे कोई भी फायदा नहीं है। दे आर बोथ इन द सेम स्पेक्ट्रम एंड द स्पेक्ट्रम इज द स्पेक्ट्रम। भाई देखो, अगर इस बंदे ने किसी भी यूट्यूबर के साथ काम किया है, एक चीज़ होती है वीडियो इंडेक्सिंग, कि तुम एक टॉपिक पे बोल रहे हो तो तुम उसी टॉपिक पे या फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड बोलते रहो। बट आई डोंट नो भाई ये बंदा कर क्या रहा है। इसने पार्लियामेंट में बात कर ली, इसने अभी बोला है कि क्या बोलते हैं, आगे मैं एक्सटर्न और ध्रुव राठी में बात करूंगा, उन दोनों को टैग कर रखा है। अभी बीच में जुडिशरी नहीं, सॉरी, मीडिया की बात करने लग रहा है। ये वीडियो देख के मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई यार। सो इट डज नॉट मैटर। अभी लास्ट मैंने कुछ दिन पहले ये चीज देखो, आजकल मैक्सटन बहुत चल रहा है ना। मैक्सटन का ये वाला चैनल था, 1.6 मिलियन ओ, का कुछ था। 2 साल पहले इसने वीडियो डालने बंद कर दिया। उसके बाद इसने शॉर्ट्स वगैरह डाला था। लास्ट जब ये 50 में गया था तब एक शॉर्ट डाला था, उसके पहले पता नहीं कब कहाँ डाला था। और लाइव वगैरह भी ये नहीं करता है, तो ये चैनल इज बेसिकली डेड, ठीक है। रिसेंटली भाई साहब ने ये खोला है चैनल द रियल मैक्सटोन करके। ये थंबनेल में मैं इसी का नाम डाल रहा हूँ, द रियल मैक्सटोन करके। इसमें भाई साहब कहते हैं कि इंडिया क्यों चाइना से डरना चाहिए, चाइना कैसे अपने लोगों को कंट्रोल करता है, उमर खालिद कैसे इनोसेंट है, ममता कैसे मोदी से डर गई, मतलब मोदी कैसे ममता से डर गया। उससे पहले एक और वीडियो बना रखी है कि ममता डिक्टेटर, 3 महीने पहले की बात, ममता डिक्टेटर है, वाज बिफोर इट गेट्स बैंड बाय ममता बनर्जी। आज तक है, 3 महीने हो गए आज तक है, तो नोबडी टेक्स हिम सीरियसली बाय द वे। इसके बाद तुम परमानेंटली इंडिया छोड़ दोगे, गोदी मीडिया तो बहुत बड़ा बुरा है। राहुल गांधी ने ईसीआई को एक्सपोज कर दिया, रिलीजन स्कैम है, संचार साथी एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है मोदी का टू स्पाई ऑन पीपल। तो ये सारी चीजें तो से वरावली, ये वो फलाना गाना, 2 IQ, रेखा गुप्ता का IQ 2 है, शी इज द डमेस्ट CM ऑफ बीजेपी। तो अब मैं मैक्सटन जैसे लोगों को सीरियसली लूं? समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ऐसे ऐसे लोग भी उठ के आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए ध्रुव राठी को देख के और उनकी कॉपी बनने के लिए, कि भाई साहब, और इसकी हर एक थंबनेल में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गंदा पाद सुन लिया हो इसने, हर एक फोटो थंबनेल के। तो हाउ डू आई टेक दिस पर्सन सीरियसली? ये 50 शो में जाकर धमकियां दे रहा है एलफिश वालों को, इसे पता बहुत बुरा पिटेगा ये बेटा, ये एक धक्का मारा बिल्कुल ही नीचे गिर गया। तो आई एम नॉट सेइंग कि वायलेंस इज आंसर, और आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज सपोज्ड टू बी द ट्रीटमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल, नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हाउ डू आई टेक दिस पर्सन सीरियसली, जो एक रैप तक खा के फेमस हुआ है। और वो फेमस ऐसा हुआ है कि आगे जाके ये अब ध्रुव राठी की कॉपी कर रहा है। हाँ चलो ठीक है, व्यूज आ रहे उतने भी नहीं आ रहे, 14-15 हज़ार, 30 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार ऐसे ही है, बट व्यूज आ रहे। तो हाउ इज दिस सपोज टू बी द न्यू करियर ऑफ मैक्स टर्न? सीसीटीवी लगा के रैप खा के फेमस हो गया, उसके बाद एलविश गाने में आ गया रैप खाने के लिए फिर से। अभी कह रहा है रजत हाउ कैन आई टेक दिस पर्सन सीरियसली, जिसकी फोटो देख के लगता है ये बंदा पाद सूंघ के बैठा है। भाई इस बंदे, देखो, एट द एंड ऑफ द डे तुम किसी की शक्ल का ही मजाक उड़ा रहे हो, चाहे तुम जो ही बोल लो कि क्या बोलते हैं, नहीं भाई मैं तो इसके एक्सप्रेशन का मजाक उड़ा रहा हूँ। तो ये कौन सा मिस्टर परफेक्ट वाला चेहरा है? मिस्टर परफेक्ट, परफेक्ट, ही इज मिस्टर परफेक्ट। व्हाट इज दिस भाई? ये तो बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है सर आपका। एप्स्टीन आइलैंड में पकड़ गए हो सर आप। भाई कोई कैसे बोल सकता है एट द एंड ऑफ द डे किसी की शक्ल के बारे में? तुम यूट्यूब पे वीडियो ही बनाते हो एट द एंड ऑफ द डे। तुम तुम्हें पता है ना कि यूट्यूब के लोग 10 साल बाद भी इस क्लिप को निकाल लेंगे, चाहे तुम कैसे भी दिखते हो। मान लो 10 साल बाद तुम हो गए मोटे, तुम्हारे और 20 किलो बढ़ गए, ठीक है, तुम्हारे बबले लटक रहे हैं,
ठीक है? एज़ अ मैन, तब तुम्हें लोग यही क्लिप काट के दिखाएँगे। तू देख मैं एक्सटर्न को बोलता था कि ये ऐसे एक्सप्रेशन देता है। समझ रहे हो? डोंट मेक फन ऑफ एनीवन एक्सप्रेशन। देखो मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हूँ अपने नाक पे ये मोल को लेके, मेरे दाँत के क्या बोलते हैं बीचियों के छेदों को लेके, एक जगह कैविटी हो रखी है उसको लेके। कोई आके मेरे को बोल दे, मैं एट द एंड ऑफ द डे रजत दलाल ना उनसे होता तो मैं औकात दिखा देता एल्विश को, एल्विश की कोई औकात नहीं है, गुलाम दिखा। एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत सेल्फ कॉन्शियस फील करता हूँ, मैं बोलता नहीं उनके सामने। पर अगर कोई सामने आके यूट्यूब पे आके सेम चीज़ को उठा देगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं और क्या बोलते हैं, मान लो किसी पॉपुलर ने उठा दी ये बात, कि ये देखो इसके दाँत में छेद है, बाकी कुछ भी बोल दे मेरे किसी पॉइंट को उल्टा बोल दे, डोंट केयर। पर अगर किसी फिज़िकल चीज़ के बारे में, चाहे मेरे फेशियल एक्सप्रेशन के, कि इस फ़ोटो में ये बंदा देखो कैसा क्रीप लग रहा है, कैसा इंसेल लग रहा है, यही बोल देना, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। तुम किसी के इमोशन कह रहा हूँ, एक्सप्रेशन या फिर फ़ोटोज़ का मज़ाक नहीं उड़ा सकते एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे बॉर्डर्स ड्रॉ होती है, और कौन ड्रॉ करता है? मैं। ठीक है? डोंट मेक फन ऑफ एनीवन एक्सप्रेशन, एनीवन फेशियल एक्सप्रेशन, एनीवन फेस, एनीथिंग लाइक दैट, ओके? मैं नहीं सहूँगा अगली बार से। हाउ डू आई टेक दिस पर्सन सीरियसली एज़ अ पॉलिटिकल कमेंटेटर? और सारे ऐसे हैं। ध्रुव राठी भी ऐसा ही है। तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। कबीर K2H भी ऐसा ही है। इसे एक शो में 50 दिन के लिए बिना फ़ोन के बिठा के दिखाओ, वो भी ऐसी ही हरकतें करेगा। साइड वाला भी ऐसा है, उस साइड वाला भी ऐसा है। तो पॉलिटिकली हमारा यूट्यूब सर्कल भी, इन्फ्लुएंसर सर्कल भी चैलेंज्ड है। मैं ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था कि बाहर पटाखे बज रहे हैं, सिविक सेंस की बात कर रहा था। पटाखे भी नहीं बज रहे, बुलेट का पटाखा बज रहा है ये। ये तो लोग हैं हमारे देश के। बुलेट का पटाखा बज रहा है, फिर ये कहीं पे हथौड़ी छेना चल रहा है। हर चीज़ में सिविक सेंस को मत लाओ यार। इंडिया में उस लेवल के इक्विपमेंट्स हायर करने के, या फिर जैसे मैंने कई चाइना की वीडियो देखी है जहाँ पे रात को आते हैं बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर, वहाँ पे फुल ऑन शील्ड वील्ड लगाते हैं बिल्डिंग के साइड में और फिर काम करते हैं। इंडिया में अगर किसी को अपना घर बनाना है, वो इतने पैसे खर्च कर ही नहीं सकता। इंडिया गरीब देश है भाई। हर चीज़ को तुम ले आते हो एट द एंड की, क्या बोलते हैं, सिविक सेंस ही खराब है इस देश का क्या? मान लो, देखो अगर मान लेते इसकी बात, पटाखे फोड़ रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, ये अपलोड हुई है 2 घंटे पहले, क्या पता कल महाशिवरात्रि के दिन लोग पटाखे बजा रहे हो। दैट्स अ थिंग टू सेलिब्रेट कई लोगों के लिए, कि हाँ आज हमारे भगवान जी का, आई डोंट नो भाई महाशिवरात्रि किस लिए मनाते हैं। मैं शिव जी का भक्त हूँ, पर आई डोंट नो, मेरे को कई चीज़ नहीं पता होती है, मैं कई चीज़ याद नहीं रख पाता हूँ, मैं कई लोगों के इंपॉर्टेंट लोगों के बर्थडे भूल जाता हूँ। पर हाँ, आई स्टिल लव शिव जी। तो हर चीज़ में क्या बोलते हैं, सिविक सेंस को मत लाओ। जब तक, देखो, इंडिया में बहुत ही सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया के लोग गरीब हैं, और जब गरीब लोगों को इतना एजुकेशन नहीं मिल पाता, सब कुछ नहीं मिल पाता, रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, तब वो एक्ट करते हैं थोड़ा डम और मोरली और इमोशनली चैलेंज, जिसकी वजह से मान लो कोई सड़क पे चीज़ें फेंक रहा है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, पर वो तुम्हारे जैसे सेम प्रिविलेज सर्कमस्टेंसेस में पैदा नहीं हुए। तुम हर चीज़ पे जाके, एक प्लम्बर है वो क्या बोलते हैं नल सही कर रहा है, नल सही करने में वो हथौड़े से मार रहा है, तुम बोलोगे कि इस साइड वाले घर से आवाज़ आ रही है, ये देखो सिविक सेंस इंडिया का। व्हाट इज़ दिस? हर चीज़ को सिविक सेंस से कनेक्ट कर दो। और इन पे वोटिंग राइट्स है। इन पे जिंदा होने का राइट नहीं ओह! होना चाहिए, इन पे वोटिंग राइट्स है। तो ये है हमारे देश का सिचुएशन। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं, जो मैंने पहले ही बताया था, कि वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स वेल एंड डिसेंट, वी हैव टू कीप आवर सराउंडिंग डिसेंट, एंड वी हैव टू कीप द पीपल अराउंड अस डिसेंट। इन जैसे लोग तमीज से समझाओ, शायद समझ जाए, नहीं तो केस कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ माय वीडियो, कि थोड़ा बिफोर लीनिंग टुवर्ड्स एनी साइड, ही इज़ टेकिंग हिमसेल्फ वेरी सीरियसली भाई। वर्ल्ड, देखो, मैं ऐसी वीडियो अगर मैं रिएक्ट नहीं कर रहा होता, कोमोड में हँकते टाइम देखता हूँ मैं ये वीडियो। ऐसी कुछ साइड में चला दी, फ़ोन इधर फेंक दिया, अगले चले गए, और फिर इसकी वीडियो पीछे चल रही है। डोंट टेक योरसेल्फ दैट मच सीरियसली। ये टक टक की आवाज़ हल्की सी आ जाएगी, किसी को घंटे का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो? पीछे सब्ज़ी वाला चिल्ला रहा होगा ना, सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो। इस बंदे के पास बढ़िया माइक है। लोग कमेंट में आके लिखेंगे, भाई इस टाइम पे जो सब्ज़ी वाला आया था, वाओ भाई क्या फ़नी कर दिया। समझ रहे हो? डोंट टेक यूट्यूब दैट सीरियसली।
यूट्यूब से कोई क्रांति नहीं आने वाली, इंडिया में तो खासकर नहीं आने वाली। ये पॉइंट तुम मेरा ख्याल से 10 साल बाद मान लो गलती से इंडिया में क्रांति आ गई, काट के लगा सकते हो कि ये देखो 10 साल पहले ये बंदा ऐसे इंडिया में यूट्यूब को बुरा बोलता था, अब देखो क्या हो रहा है। understand that this country is 100% politically challenged एक बंदा पटाखे फोड़ रहा है, उसका वोटिंग राइट ले लो, चाहे वो कितना ही इनकम टैक्स भरता हो। व्हाट इज दिस मैन? पटाखे मत फोड़ो, ये मत करो, वो मत करो। जिस देश का क्या बोलते हैं इमोशन, क्या बोलते हैं, लोग कितने खुश है, कोई उसका भी इंडेक्स होता है ना, जिसमें जो देश इतना नीचे आ रहा है, जहाँ पे लोग अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे, जब सोशल गैदरिंग में हल्के से पटाखे फोड़ लिए, क्या उखाड़ लिया भाई तुमने? इसके पास वोटिंग राइट नहीं होने चाहिए? हु आर यू टू डिसाइड? क्यों अपने आप को इतना सीरियसली लेते हो हर चीज़ पे? and compromised. So we have to live in this, but we have to live in the system. So we have to adapt and understand कि कहाँ पे हमें इस सिस्टम का फायदा उठाना है और कहाँ पे हमें इस सिस्टम को करेक्ट करना है. That's it. I'm tired of this and I'm just tired in general. तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में. I'm done. This is a very bad topic जिस पे मुझे मैं 3-4 दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली मैसेज मेरे सामने चल रहा है 50 की वजह से, और मुझे घूमते घुमाते ये वाला चैनल मिल गया. तो I'm just extremely frustrated with the fact that इस जैसे लोग भी अलाउड है ये सारी बातें करने के लिए और अपने आप को बहुत ही इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए, है ना? I'm done. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय. ओके, मैं नहीं बोलूँगा वेरी गुड वीडियो, क्योंकि इस वीडियो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये इसमें ध्रुव राठी क्यों टैग कर सबसे पहले? वाई ध्रुव राठी? क्या व्यूज़ चाहिए? ठीक है, इस बंदे ने, अच्छा सॉरी, मैंने बोल दिया था कि 2 घंटे पहले अपलोडेड है, 3 दिन पहले अपलोडेड है, सॉरी मेरी गलती थी, मैंने ढंग से देखा नहीं। भाई इस बंदे ने जो खिचड़ी बनाई है इस वीडियो में, आई होप भाई ये बंदा ये वीडियो देखे और उसे समझ आए कि एक खुद की पर्सनैलिटी नाम की चीज़ होती है। ही इज़ जस्ट टॉकिंग द शिट दैट इज़ कमिंग टू हिज़ माइंड, जो कि एक रिएक्शन चैनल कर रहा है, तो समझ भी आता है कि वो एक वीडियो देख रहा है, उस पे उसका क्या रिएक्शन है, उस पे उसके क्या थॉट्स है, वो बोल रहा है। पर एक कमेंट्री चैनल जिसने पूरा एक इंडेक्स तैयार किया होगा कि क्या बोलते हैं, हाँ मेरे को आज इस टॉपिक पे बोलना है, वो कैसे इतनी गंदी तरीके से स्ट्रक्चरिंग कर सकता है एक वीडियो की? वो कैसे अपने किसी भी पॉइंट को ढंग से नहीं रख सकता है? समझ रहे हो? इतनी बड़ी वीडियो बनाई, ज़ीरो मेंशन ऑफ ध्रुव राठी, पर ध्रुव राठी सबसे ऊपर मेंशन हो रखा है वीडियो के टाइटल में। साइकोलॉजिस्ट टॉक अबाउट होपलेस पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। ओके, गुड पॉइंट, हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद बीच में मीडिया आ गई, चलो मान लेते हैं कि रिलेशन भी हो सकता है, पर बीच में मैक्स टर्न को लाने की क्या ज़रूरत थी? उस पे पूरी अलग वीडियो बन सकती थी, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से देखते उसे। इतनी गंदी इंडेक्सिंग कि मेरा पूरा वीडियो में मूड खराब हो गया। हाय, आई एम कबीर, सिट एंड चिल ऑन चैनल और फ्री वीडियो, फील फ्री टू यूज माय वीडियोस एज योर बैकग्राउंड नॉइस, द चॉइस इज योर्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्यों ले रहे हो खुद को इतना सीरियसली, जब मेरे को बैकग्राउंड नॉइस की तरह यूज करना है जब मैं हगने जा रहा हूँ? इट्स नॉट इवन अ सिस्टम, इट्स जस्ट मार्केट आई गेस। ओह, अननोन टू अननोन इंटेलेक्चुअल बंदे आ गए। आई एग्री विथ एवरीथिंग यू सेड। भाई यार, मैं नहीं पढ़ रहा यार। मेरे को ऐसा लगता है ना कि क्यों ही कर रहे हैं इंडिया में लोग सोशल कमेंट्री या फिर पॉलिटिकल कमेंट्री, क्यों ही कर रहे हैं, जब उन्हें किसी स्पेसिफिक, देखो पूरी वीडियो बोल दी, इसके पास इतना गुना नहीं था कि चुपचाप बोलते आई हेट मोदी या फिर आई हेट दिस पार्टी। ठीक है, ये ऐसे पूरी वीडियो में ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, सब कुछ बुरा है, पूरी दुनिया बुरी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।